जे उसो तू जो एक मामूली सा रॉयल रंबल जीत कर हमारे सामने इतना फुदक रहा है ना। अरे सिर्फ यही नहीं, अगर तू हमारे सामने वर्ल्ड कप भी जीत के आ गया ना तो हमारी नजरों में तू जोकर जे उसो ही रहेगा। मैं साला एक रॉयल रंबल क्या जीत गया कि जिसे देखो उसे ही मिर्चा लगा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, अब तो रिमोट मेरे हाथ में आ ही चुका है। बस स्मैकडाउन पर एक बार खूंटा से बात कर लूं, फिर देखूंगा कि किसे दबोचना है। हाँ तो ठीक है, लेकिन जो भी फैसला लेना सोच समझ के लेना। मैं तो बस यही कहूंगा कि जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला मत कर लेना कि जिसका तुम्हें जिंदगी भर पछतावा हो। वैसे मेरी राय में अगर तुम नाकामोरा को चैलेंज करोगे तो तुम्हारा चैंपियन बनने का चांस ज्यादा रहेगा। सितरालिन क्यों नहीं, कभी तू सलवार सूट पहन के आता, तेरे ऊपर खूब जचेगा। मतलब कि हमेशा सिर्फ रंग बिरंगे कपड़े ही पहनते रहोगे कि या फिर कुछ अपना हुनर हुनर भी तो दिखाओगे। साले खूंटी खूंटा हमारे ही कंधे का सहारा लेकर कुएं से बाहर निकला और चला है हमें ही ज्ञान देने। साला बोलने में भी शर्म नहीं आ रही है। अरे हमारे अंदर तो वो टैलेंट है कि हमारी वजह से लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तूने जिनके सर पे अपना हाथ रख दिया उनका क्या अंजाम हो रहा है वो तो सारी दुनिया देख रही है। अब आज मंडे नाइट रहा पे बेचारे मास्टरवा को केविन ओवन ने क्यों पेला। और रही बात मेरे हुनर और टैलेंट की, तो वो तुम एलिमिनेशन चैम्बर में देखोगे। रंबल में तो देख लिया, अब जब कह रहे हो तो चैम्बर में भी देख लेंगे। जेडी दर्द ज्यादा है क्या? बटलर अब मैं तुमसे कहूँ क्या? बटलर मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही मोटा फंस गया होगा, तभी बेचारा इतने दर्द और इतनी तकलीफ में है। सुपड़ी वाले चमगादड़ चमनलाल यहाँ घूमने टहलने आया है तो घूम टहल और यहाँ से निकल। ज्यादा आलतू फालतू करने की कोशिश किया तो अठन्नी चवन्नी की तरह खर्च कर दूंगा। मिस्त्री चाचा तुम्हारा खुद का लौंडा तो तुमसे संभल नहीं रहा है, चले हो हमें धमकाने। मैं साला ब्रॉन ब्रेकर उर्फ फैयाज टक्कर एजे स्टाइला सुनने में आ रहा है कि तू स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ पे आ गया है अपना डेरा डंपर लेकर। हाँ हाँ मैं तो आ गया हूँ अब मंडे नाइट रॉ पर। हाँ तो फिर देख हमसे रहना बचकर। मैं साला पेचकस पिलास, जिस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया तो सबका एक तरफ से नट बोल्ट खोल खाल कर कबाड़ी को बेच दूंगा। बाबू जैसा चल रहा है चलने दो, ज्यादा पुकपुकाओ ना, नहीं तो मुंह बल गिरोगे। यार मास्टर मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये टूटा हुआ केविन ओवन आज मंडे नाइट रॉ पे आ जाएगा। तेरे जैसा इंसान मिले कहाँ कि कितना भी लतिया दो जुतिया दो फिर भी बंदा हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। टिड़ई तुम क्या कह रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तुम मुझे किसी हॉस्पिटल में ले चलो, किसी डॉक्टर के पास ले चलो। मेरी साला यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर केविन ओवन ने मुझे मारा क्यों। वो इसलिए कि बाबू तू रॉयल रंबल में सिर्फ खड़ा तमाशा देख रहा था। अरे अगर तू चाहता तो हमारी मदद कर सकता था, मगर तू वहाँ खड़ा हमें पिटता हुआ देखता रहा। केविन ओवन मास्टरवा को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया। दरोगा हमारे अंदर आग लगी हुई थी, आग। जो भी हो केविन ओवन, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। अरे जिसे फोड़ना चाहिए था वो तो मस्त है, उसका तो तुम कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो। बेचारे सीधे साधे गरीब कमजोर मास्टरवा को तोड़ फोड़ के रख दिया। वैसे है बेचारा टिड़िया के हाथों मैच हारने के बाद शर्म के मारे मुंह छिपा रहा था। दरोगा ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। अब आखिर तुम ही बताओ कि जिस जिसको ये अपना दोस्त समझ रहा था सभी ने तो इसका फायदा उठाया, लेकिन जब हमारी मदद करने की बारी आई तो ये भाई साहब का दिमाग चलने लगा, पतन क्या सोचने लगे। खैर अब जो भी हो, लेकिन तुम्हारा और मास्टरवा का प्रोग्राम जबरदस्ती का है, जिसे कहते हैं बेमतलब का। अरे टेढ़ई उसे कहाँ तक ढोगे, यही पानी में डुबा सुबा के किस्सा खत्म करोगे की? अरे यार शांति से जीने दोगे कि ना? तुम लोग के चक्कर में सुबह से एक भी मुर्गी नहीं फंसी। सोच रहा था कि इतने दिनों की लंबी चौड़ी मेहनत के बाद 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आराम करूंगा, कुछ दिन चैन सुकून की रोटी खाऊंगा, मगर तुम लोगों से वो भी ना देखा गया। यहाँ भी पहुँच गए। सही बात है रोमन रेंज, रॉयल रंबल को ग्रेट बनाने के लिए तुमने दिनों रात एक कर दिया, इसलिए तुम्हारी तो 2-4 दिन की छुट्टी तो बनती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतने नौकर चाकर होते हुए तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? मेरे ख्याल से अगर तुम चैम्बर में अपनी जगह पॉल हेमन को भेज दोगे तो भी वो हिस्ट्री का बिगेस्ट चैम्बर होगा।